नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अधिकारियों ने जलागम क्षेत्र का किया भ्रमण। खबर विकासखंड चितरंगी अंतर्गत ग्राम पंचायत घोघरा की है, जहां जलागम विकास समिति घोघरा का नाबार्ड के अधिकारियों और टीम द्वारा भ्रमण किया गया। नाबार्ड संस्था के द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं और निर्धारित किए गए कार्यों के परिणाम का निरीक्षण किया गया। साथ ही पात्र हितग्राहियों से बात की गई और जहां प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खुशी से निर्माण कार्यों के परिणाम को भी किसानों ने बताया। वहीं नाबार्ड द्वारा प्रायोजित MDSS मिर्जापुर द्वारा संचालित स्टोन बंड, अर्थ बंड और साथ ही पौधारोपण, तालाब, सोलर पंप, सिलाई मशीन, रेनगन, चेक डैम का निरीक्षण किया गया। कराए गए निर्माण कार्य मानक के अनुरूप सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त पाए गए। इस दौरान वाटर सेट कंसल्टेंट भोपाल गौरव सर, MDSS से नारायण पांडे, मैनेजर दिनेश कुमार, इंजीनियर मंगल सिंह, अकाउंटेंट वैभव सर और अमरीश पांडे, समिति अध्यक्ष गुलाब प्रसाद बेस, समिति सचिव धर्मराज सिंह, किसान शिवेंद्र प्रताप सिंह और दीपू सिंह, महेंद्र खेरवार, चंद्रदेव केवट सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण किसान और अन्य लोग सम्मिलित रहे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा घोघरा जलागम विकास समिति में एक बैठक का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं कि इस घोघरा जलागम विकास समिति के सचिव धर्मराज सिंह जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी, आज जो बैठक की गई थी, इस बैठक में क्या क्या गतिविधियां आयोजित की गई थी? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि आज हमारे जो जलागम विकास समिति घोघरा की एक जो मीटिंग रखी गई है, दरअसल हमारा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है नाबार्ड द्वारा संचालित यह परियोजना और MDSS के द्वारा ये संचालित हमारी यह परियोजना है, इसको हम लोग विगत लगातार 3 वर्षों से संचालित ये हमारे गांव घोघरा में चलती आ रही है। और आज का जो मुद्दा था हमारे भोपाल नाबार्ड टीम से अधिकारियों का विजिट था। आज फील्ड में भ्रमण था और किसानों के द्वारा किसानों के खेत में और जो बेरोजगार युवा युवतियां हैं उनके लिए हम लोग क्या किए हैं, इस संबंध में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। हमारे इस परियोजना के मैनेजर सर हैं श्री दिनेश कुमार जी और ये सर हमारे मंगल सर इंजीनियर साहब। ये बाकी जानकारी ये बताएंगे कि सर कहाँ विजिट किए। जी सर, क्या कहाँ विजिट किया और क्या क्या उसमें विजिट में देखा गया? जी नमस्कार। आज के कार्यक्रम में विजिट स्टोन बंड खेतों में हुआ था, मेड़बंदी का काम हुआ है और उसमें जो मेड़बंदी होने से इम्पैक्ट हुआ वो देखा गया। और खेतों में तालाब बना हुआ है, चेक डैम बना है, रेनगन किसानों को दिया गया है सिंचाई के लिए और कुछ मशीन दिया गया, सिलाई मशीन जो कि महिलाओं को दिया गया है। उस सारा एक्टिविटी जो किया गया है परियोजना के अंतर्गत, उस सभी चीज़ों का विजिट किया गया। तो क्या स्थितियां पाई गई भ्रमण के दौरान? स्थिति ये मिला कि जिस खेत में मेड़बंधन हुआ है उस खेत में अच्छा खेती फसल उग रहा है इस समय और तालाब में अच्छा पानी भरा हुआ है, उस पानी से सिंचाई हो रही है और जो लाइवलीहुड से सिलाई मशीन बटा हुआ है उससे उनकी आजीविका को बढ़ाया जा रहा है। आप हैं नाबार्ड से इंजीनियर सर, आइए इनसे जानते हैं। तो जी सर, किन किन क्षेत्रों का भ्रमण किया गया? सर सबसे पहले हमें आपको नमस्कार जी। और ये जो प्रोजेक्ट है वर्षा जल को कैसे हम लोग संरक्षित करें जी, ये हमारा मेन जो मुद्दा है वर्षा का, जो हमारा पानी बह के चला जाता है जी। तो उस वर्षा जल को हम ग्राउंड लेवल को कैसे बढ़ाएं जी। तो इसको लेकर के हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है। और ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट रिच टू वैली कॉन्सेप्ट पे चलता है। इसमें हम लोग कंटूर ट्रेंच है, तालाब है, चेक डैम है आदि ये में बहुत सारे जो है हम लोग संरचनाएं बनवाते हैं
और इन संरचनाओं के द्वारा हम जो वाटर साइड में जो है अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे हम लोग काम करते हैं। जी। तो हम कहते हैं कि जल के बगैर कोई भी चीज़ संभव नहीं है। सबसे पहले तो जल ही रहे। तो जल कब रहेगा? जब हम लोग एक्टिव रहेंगे। सभी लोग जो वर्षा जल हो रहा है उससे जो हम लोग संरक्षण कर रहे हैं उसको हम कैसे उपयोग करें, उसको बहाएं ना, उसको व्यर्थ ना जाने दें पानी को, क्योंकि पानी एक फिजिकली है, इसको हम बचा सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। बिल्कुल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीवन ज्योति जल रही जल से, जल ही इसे बचाए, और जल दुर्लभ तो जीवन दुर्लभ, काम न कोई आए, काम न कोई आए। इसलिए सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग जल को बचाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद जी। धर्मराज जी, ये जो बैठक होती है तो आप बैठक का सर्कल क्या होता है? सर्कल ये होता है, जैसे स्टेट लेवल की जो मीटिंगें होती हैं वो 6 महीने में एक बार होती हैं, और हमारे जो समिति के जो सदस्यों की मीटिंग है, ग्रामीण किसानों की मीटिंग जो है उसको हम लोग 1 महीने में एक बार संचालित करते हैं। जी। साथ ही इसमें किसानों के हित के बारे में, किसानों के लाभ के बारे में लगातार हम लोग प्रयासरत हैं अपने पूरे गांव में। लगभग हमारा जो ये वाटरशेड का एरिया है 4 गांव का है। आपका घोघरा हो गया, मिश्र गंवा है, तरकहरिया है, और एक नई ग्राम पंचायत बनी है उसका गाँव अग्रहवा है। जी। तो 4 गांव में संचालित है, और इन चारों गांव के जो किसान हैं वो सभी शामिल हैं, गरीब हैं, जो उनके पास जीवन यापन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग लाइवलीहुड का एक पार्ट है हमारे इस वाटरशेड में, उसको हम लोग लाइवलीहुड से आजीविका के लिए कुछ किसानों को, बेरोजगारों को अलग से हम लोग कुछ संसाधन मुहैया कराते हैं। जैसे बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, आटा चक्की है, सिलाई मशीन है, मुर्गी पालन हो गया, रेन गन हो गया, मतलब क्लाइमेट चेंज का हो गया पार्ट, और आपका आजीविका के लिए हो गया, और खेतों में काम, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। इसी सब मोटिव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। ये 3 साल का प्रयास है, और फिलहाल इस वर्ष तो हम लोग अच्छा पौधे का रोपण भी करवाए हैं, और बेहतरीन सभी हमारे गांव के युवा साथी, किसान साथी मिल करके एक बेहतरीन अच्छा काम भी किए हैं, पेड़ पौधे लगाने में अपना सहयोग प्रदान किए हैं। जैसा कि अभी आपने सभी विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।